हाय गाइस, अगर आप एक सीपीएल एस्पिरेंट है और आप आर्ट या कॉमर्स या बायो ग्रुप से आते हैं, आपके पास मैथ या फिजिक्स नहीं है, तो कैसे आप अपना सीपीएल की जो ड्रीम है उसे कंप्लीट कर पाओगे, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। कैसे आप एनआईएस से फिजिक्स और मैथ्स कंप्लीट करोगे रजिस्टर करके और इजीली आप स्कोर करके पास होके एंड देन अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बारे में पूरा डिटेल समझने वाला है, ठीक है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आपकी जो सीपीएल की जर्नी है वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो सीपीएल के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग के क्लास 12 की एलिजिबिलिटी में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है। इसके बाद से ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड देन डीवीसी का अपना लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, इसको बहुत ही सिंपली आप एनआईएस से कर सकते हो। स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल बोर्ड एग्जाम्स आपको देना होता है। बोर्ड एग्जाम एक बार क्लियर हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वेरिफिकेशन मिल जाता है, देन उसके बाद से आप अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो एंड साथ में जाके जब कंप्लीट हो जाता है तो आप डीजीसी से लाइसेंस भी ले सकते हो। ये सब प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, केवल एग्जाम्स आपको ऑफलाइन जाके देना होता है। तो प्रोसेस क्या रहेगा एनआईएस में एडमिशन लेने का, कैसे कैसे आगे मूव करना होता है, वो सब कुछ मैं समझा दे रहा हूँ एक बार शॉर्ट में आपको। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद से जो अथॉरिटी होते हैं वो वेरीफाई करते हैं आपके एप्लीकेशन को। उसके बाद उसकी कंफर्मेशन मिल जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद से अब सब कुछ शॉर्ट हो गया, आपको एक आईडी कार्ड मिल जाता है कि आप एग्जाम्स में अपियर होने वाले हो। उसके बीच में आपको असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं। असाइनमेंट इसलिए जिससे कि इसको स्कोर भी होता है, लाइक 20% ऑफ द थ्योरी मार्क्स आपको मिलता है। तो ये जरूरी होता है। साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, इसके फाइल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद से आपको एग्जाम्स में अपियर होना है, थ्योरी एग्जाम्स में। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अलग अपियर होना पड़ता है, थ्योरी एग्जाम्स में अलग। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स केवल फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं है, बट असाइनमेंट्स दोनों में देने हैं। उसके बाद से फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद से आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। बस इतना सा प्रोसेस रहता है, बट इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। जो भी स्टूडेंट्स एनआईएस से पहली बार फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करने जाते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या ये वैलिड है, क्या डीजीसीए इसे एक्सेप्ट करेगा, क्या हम लोग किसी भी फ्लाइंग स्कूल में जा सकते हैं या उसके बाद से किसी भी एयरलाइंस के साथ काम कर सकते हैं। ये सब कुछ एप्लीकेबल है, ये हर जगह पे होता है। इवन दो अगर आप किसी ग्राउंड ट्रेनिंग में किसी भी काउंसलर से बात करते हो तो दे विल सजेस्ट यू कि आप जा सकते हैं। इवन जिस तरीके से इस समय बूम है एयरलाइंस में, जिस तरीके से जॉब्स क्रिएट किए पायलट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आने वाला है। कभी आप करके एंड देन इस बेनिफिट को ले सकते हो। अगर आपका कभी ड्रीम रहा एंड आपके पास पीसीएम नहीं था इंग्लिश के साथ, तो आप अभी भी कर सकते हो। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप बायो स्टूडेंट्स को केवल मैथ देना पड़ेगा, कॉमर्स बैकग्राउंड विद मैथमेटिक्स से केवल फिजिक्स देना पड़ेगा। ऐसे होता है। इसको 60% की जरूरत पड़ती है आपको एयरलाइंस के लिए। कुछ इंडियन एयरलाइंस हैं जिन्होंने 60% मैंडेटरी कर दिया इन सब्जेक्ट्स में, तो इतना तो स्कोर हो ही जाता है। बट डीजीसीए की तरफ से कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आप केवल पास हो जाते हो तब भी लाइसेंस मिल जाता है। बट ऑब्वियसली आपको जो है आपका पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए, जिससे कि हर एक चीज के लिए आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आपके पास मैथ और फिजिक्स दोनों नहीं था, तो दोनों की एग्जाम देने पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी था इंग्लिश सब्जेक्ट्स या फिजिक्स भी था, तो उनके एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं, केवल वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो। और एग्जाम देने के बाद से ये बोर्ड आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, एक मार्कशीट इशू कर देगा। इस मार्कशीट में जो है वो सब्जेक्ट का नंबर रहेगा जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम्स दे रहे हो, और ये सब्जेक्ट का मार्क्स, और आपने पहले क्लास 12 जब भी कर रखा है, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो क्लास 12 का सर्टिफिकेट दोनों अटैच होके देन आप कहीं पे भी यूज कर पाते हो, जिस भी पर्पस के लिए आपको यूज करना होता है। ठीक है, और पर्पसली एनआईएस जो है दो तरह के एग्जाम्स कराता है। एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स, एक होता है पब्लिक एग्जाम्स। और सभी स्टूडेंट्स को हम लोग पब्लिक एग्जाम्स रिकमेंड करते हैं। ये हालांकि थोड़ा डिले प्रोसेस होता है, बट ये काफी इजी होता है, स्कोरिंग रहता है। जो ये हम लोगों ने एक अपना थ्रेशोल्ड लगा रखा है, इसको इजीली अचीव कर पाते हैं। इवन अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, लाइक ऑलरेडी एयरलाइंस में हो, एयर होस्टेस हो, तो भी आप इसमें जा सकते हो। आपको थोड़ा एफर्ट देना होता है अपने साइड से एंड देन ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं हो तो आप ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए भी जा सकते हो। उसमें 2 से 3 मंथ लग जाएंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए। सभी जो अपकमिंग ऑन डिमांड एग्जाम्स होने वाले हैं वो जैन से मार्च है। बट अगर आप अभी पब्लिक एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये एग्जाम्स आपका जो होने वाला है वो आपका अक्टूबर मंथ में होगा, 2025। तो ये थोड़ा ज्यादा दूर है, बट इसके लिए टाइम भी आपको मिल जाएगा, आप आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। ये एग्जाम्स में बैठना ज्यादा आसान होता है, लाइक ऑन डिमांड एग्जाम्स में आप स्कोर ज्यादा नहीं कर पाओगे। हालांकि दोनों में ऑप्शंस मिलते हैं, आप वापस से बैठ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जॉब से लीव नहीं मिल पाता और फिर वो रीअपियर करते हैं, ऑन डिमांड में अपियर कर जाते हैं।
लेकिन एक बार आप ऑन डिमांड में घुस गए तो फिर पब्लिक में नहीं आ पाते हो, बट पब्लिक से आप ऑन डिमांड जा सकते हो। इसी वजह से पब्लिक ज्यादा प्रीफर कराया जाता है। आप इसे चूज करके एडमिशन्स करा सकते हो। एडमिशन्स के लिए हम लोग ने स्क्रीन पे एक नंबर दे रखा है, यहाँ से बाकी के क्वेरीज ले लोगे अगर कोई डाउट्स आ रहा है आपको तो। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें एडमिशन के लिए वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद से आपको ये तीन चीजें करना बहुत ही जरूरी होता है। आपका असाइनमेंट ये ऑन डिमांड में एप्लीकेबल नहीं रहता, ऑन डिमांड में असाइनमेंट्स नहीं होते, ये केवल जो है पब्लिक एग्जाम्स के लिए है। तो पब्लिक एग्जाम्स को असाइनमेंट के 20% मिलते हैं, बाकी ऑन डिमांड एग्जाम वालों को थ्योरी में ही कवर होता है। तो इसीलिए भी इशू हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में अगर स्कोर कम आ गया तो वो कम हो जाता है। ये तो सबको फुल मार्क्स ऑलमोस्ट मिल जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना कंपलसरी होता है और फिर फाइनली आपका थ्योरी एग्जाम्स। ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से देन आपका जो है फाइनल रिपोर्ट कार्ड आ जाता है और इसको आप यूज करते हो। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, उसकी फोटो चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ चाहिए होता है, आपका सिग्नेचर, और आपका कोई एड्रेस प्रूफ। लेट्स से कि आप किसी दूसरे स्टेट से हो, अभी दूसरे स्टेट में हो जॉब की वजह से, तो आप वहां से अगर देना चाहते हो तो वहाँ का जो भी रेंटल एग्रीमेंट वगैरह है आप उसे देके एंड देन अपना एडमिशन करा सकते हो। ये सिंपल प्रोसेस रहता है। आपको स्टडी मटेरियल सारा कुछ हमारे साइड से प्रोवाइडेड होता है, आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी नोट्स, बुक्स वगैरह आपके घर पे डिलीवर होता है। इन केस ऑफ पब्लिक एग्जाम्स वो बोर्ड की तरफ से ही होता है। उसके साथ साथ आपके असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो आपका हेडेक बस इतना ही रहता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना है एंड देन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जिस तरीके से हम लोग बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। बाकी सब कुछ हम लोग कर रहे थे, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपका एंड एग्जाम्स के रिजल्ट दिलाने तक का। बीच में आपको कोई भी चीज़ के लिए हेडेक नहीं लेना है एंड बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में सारा कुछ हो जाता है। तो अगर एक सब्जेक्ट का लेते हो आप तो उसके लिए अलग कॉस्ट है एंड दो सब्जेक्ट के लिए अलग है। अभी विदाउट लेट फीस एडमिशन हो रहा है, तो आप कंसिडर करना चाहते हो तो जरूर व्हाट्सएप कर लेना। होप इन दैट आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।